देखिए हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एडमिशन और पार्टनर के क्वेश्चंस में। एडमिशन और पार्टनर में बेसिकली गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, आज इस वीडियो को अगर हमने देख लिया तो कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को ढंग से ज़्यादा देखना है। शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि इसमें क्या होता है कि कोई एक पार्टनर है, मान लेते हैं 2 पार्टनर पहले से बिजनेस में है और उनकी कोई रेशो है। इसमें कोई नया पार्टनर आता है, मान लेते हैं कि 1/5 के लिए आया है। होता क्या है कि नया पार्टनर जब भी आता है तो वो उसकी वजह से पुराने पार्टनर को नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई प्रॉफिट है वो बेसिकली पहले 50,000 का था, पहले ए और बी को बढ़ता था इस रेशो में, तो कितना मिलता था उसे 30,000 20,000। लेकिन अब सी आ गया, अब कौन आ गया? सी। तो जैसे ही सी आया है तो सबसे पहले इसमें से सी को शेयर देना पड़ेगा। ए और बी को तो बाद में बटेगा, ये नहीं कि पहले ए और बी को बांटेंगे फिर सी को बांटेंगे, नहीं हो सकता फिर, क्योंकि सारा फिर ए और बी को भी बढ़ जाएगा। पहले सी को बांटना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा 50,000 में से 1/5, तो वो कितना होगा 10,000 पे। फिर जो बचेगा यानी कि 50,000 में से अगर 10,000 इसको दे दिया तो सिर्फ 40,000 पे बचा है, वो सिर्फ 40,000 पे ही बटेगा 3 ए और बी को। ये नुकसान कह रहा था मैं कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसमें से पहले जो एक ही प्रॉफिट के पहले सिर्फ 2 बंदों को मिल रहा होता था, लेकिन अब तीसरा बंदा आ गया तो एक प्रॉफिट 3 में बटेंगे। तो भैया 3 में बटेंगे तो क्या पुराने पार्टनर को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा? सैक्रिफाइस नहीं होगा, सैक्रिफाइस कहते हैं उसे। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि अब 3:2 में इसको बांटूंगा 40,000 को, तो कितना आएगा ये 24,000 और 16,000। तो ये जो नुकसान हो रहा है ए को भी बी को भी, बेसिकली ये नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नुकसान ऐसे ही गुडविल में भी होता है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि देखो भैया हमने बहुत ही मेहनत से एक गुडविल कमाई है और वो गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। जब उसका एडमिशन होता है ना, उसी टाइम हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं गुडविल की वैल्यू निकाली 1 लाख, तो एडमिशन के टाइम में गुडविल की वैल्यू निकाली और हमने कहा देखो मैंने बहुत ही मेहनत से गुडविल कमाई है 1 लाख भी, 1 लाख की मैंने गुडविल कमाई है। अगर मैं इस 1 लाख की गुडविल को आज बांटूंगा ए और बी को, तो ये तो बटेगा 3:2 में, यानी कि 60,000 40,000। लेकिन अगर मैंने इस 1 लाख की गुडविल को आज की बजाय फ्यूचर में बटा, तो सर सी को भी शेयर मिल जाएगा, जबकि गुडविल सिर्फ कमाई थी ए और बी ने, मेहनत ए और बी की थी, और उसमें से हिस्सा सी मिल जाएगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भैया ये फ्यूचर में सी को शेयर ना मिले, तो सी को कहा जाता है कि भाई सी को कहा जाता है सी विल कंपनसेट। सी को कहा जाता है कि भैया आप हमें पुराने पार्टनर जो है उनको कंपनसेट करो, क्योंकि भैया पुराने पार्टनर को नुकसान हो जाएगा आपकी वजह से, क्योंकि फ्यूचर में फिर गुडविल 1 को नहीं बटेगी 3 को बटेगी। तो उनको कहा जाता है कि भैया इसलिए आपको कहा जाता है सी विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि जिनको नुकसान हो रहा है उनको कंपनसेट करो बाय ब्रिंकिंग शेयर ऑफ गुडविल, कि गुडविल का जो शेयर है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, जो गुडविल का शेयर आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसको आज ही ले आओ, अपने पैसे से ले आओ, क्योंकि भैया वो गुडविल का शेयर फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, आपको नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आप ऐसा करो, जो फ्यूचर में इनको नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा कि देखो फ्यूचर में क्या होगा, सी को 1 लाख का 1/5 यानी कि 20,000 मिल जाएगा। तो वो हम कह रहे हैं कि भाई देखो आपको 20,000 पे फ्यूचर में ना मिले तो आज ही आप 20,000 पे ले आओ, क्योंकि अगर बाद में आपको 20,000 मिलेंगे तब भी मैं आपसे छीनूंगा 20,000 पे। वो भैया जब आपसे फ्यूचर में 20,000 पे मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि भैया आपका शेयर नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए ऐसा करो ना, आप 20,000 पे आज ही ले आओ और 20,000 पे ला के
यही 20,000 रुपये इन दोनों बेचारों को बांट दो, क्योंकि 20,000 रुपये का नुकसान किसको होगा, इन दोनों को होगा, क्योंकि ये 1 लाख का शेयर पहले इन दोनों को मिलता था, लेकिन उसमें से अब आप 20,000 रुपये ले जाओगे, वो 20,000 रुपये बेचारों इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इन दोनों को वो 20,000 रुपये आज ही दे दो। इसलिए मैंने लिखा है सी विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उसको कहा जाएगा कि आप गुडविल का शेयर लो, और इसी गुडविल के शेयर को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का जो शेयर लाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसी की अब जनरल एंट्री समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो एंट्री होती है कि जब वो पैसा लाता है उसकी एंट्री क्या होती है। देखिए सबसे पहले जब पैसा आता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता है। देखो वो सिर्फ गुडविल नहीं लाता, कई बार कैपिटल भी तो लाता है साथ में, कैपिटल और गुडविल दोनों मंगाते हैं उससे। तो कैपिटल लाएगा तो हम क्या लिखेंगे, टू, मैं नाम लिख रहा हूँ सी, कुछ भी नाम हो सकता है उसका नए पार्टनर का, ताकि एग्जाम्पल समझ में आता है अच्छे से, तो मैं सी नाम लिख रहा हूँ, टू सी कैपिटल अकाउंट। और गुडविल भी लाएगा तो उसे क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कि अगर आपका 2 चीज़ें लाया है, कैपिटल और गुडविल का शेयर, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया, और जो ये इनकम है, ये क्रेडिट, ये कैपिटल है, ये भी क्रेडिट। दूसरा मैंने क्या बताया, ये जो गुडविल का शेयर लाता है, यही गुडविल का शेयर किसके लिए लाता है, सैक्रिफाइसिंग वालों के लिए, जिनको नुकसान होने वाला है उनको आज ही दे दी जाता है कि आपको यार नुकसान होने वाला है ना, कि देखो मैं शेयर ला के आपको दे देता हूँ। तो अब ये जो शेयर है ये सैक्रिफाइसिंग को दे देना है, बांट देना है उनको। तो क्या करना है, ये क्रेडिट है तो इसको कर दो डेबिट, इसको कर दो डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये शेयर किन के लिए लाया, वो सैक्रिफाइसिंग के लिए। तो अब सैक्रिफाइसिंग को बांट देंगे ताकि फ्यूचर में सैक्रिफाइसिंग को नुकसान ना हो, आज ही दे देंगे उसे शेयर। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग लिखना है, सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, जिनको भी नुकसान होगा उनको दे दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी एंट्री होती है। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल, ये 2 मेन एंट्री है हमारी पहले तो। उसके बाद तीसरी एंट्री, कई बार क्या होता है, वो यही पार्टनर क्या करते हैं, कई बार गुडविल का शेयर जो लाया उनको बांट दिया हमने, उसके बाद वो गुडविल का शेयर ना बिजनेस से विड्रॉ कर देते हैं। वो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई वो गुडविल का शेयर लाया और वो गुडविल का शेयर बिजनेस से निकाल लिया और वो घर के खर्चों के लिए ले गया वो, या फिर वो मतलब बिजनेस से पैसा निकाल लिया, बस समझ ये ले लो, गुडविल का शेयर ही निकाल लिया किसी भी रीज़न से, तो उसकी भी एंट्री होती है। तो ठीक है, यहाँ लिखना है व्हेन पार्टनर विड्रॉस हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जब पार्टनर गुडविल का शेयर को विड्रॉ कर लेता है, चाहे पूरा, पार्टली, थोड़ा बहुत या पूरा, थोड़ा बहुत भी कर सकता है, पूरा भी कर सकता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है। तो देखो सबसे पहले ये 2 एंट्री तो करनी है, फिर ये वाली एंट्री होगी जब वो गुडविल का शेयर निकालेगा, उसकी एंट्री होती है क्योंकि गुडविल का शेयर जब लाया था तो पैसा आया था, अब क्योंकि वो गुडविल का शेयर निकाला तो पैसा भी कम हो गया बिजनेस से, टू कैश या बैंक अकाउंट। और ये पैसा जो कम हुआ, और साथ क्योंकि हमने गुडविल का शेयर क्योंकि बांटा था पार्टनर को, तो उनको क्रेडिट किया था, अगर उसने गुडविल का शेयर निकाला तो उसको कर देंगे डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब उसको बांटा था उसने, जब हमने उसको बांटा था तो करा था क्रेडिट उनके अकाउंट में, और जब उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो वही क्रेडिट कर दूंगा डेबिट, और ये जो कैश या बैंक अकाउंट है ये हमारा कम हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल का काम नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट खुला था पर बंद हो चुका है, ये अकाउंट नहीं लिखना दोबारा से, ठीक है, ये क्रेडिट का जगह डेबिट कर चुके हो, ये अकाउंट बंद हो चुका है, ये नहीं लिखना। तो ये आपने एंट्री करनी होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझ गए बात को? चलिए एक और एंट्री समझ लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है? देखो कई बार क्या होता है, वो गुडविल का शेयर लाता तो है लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं लाता, तब क्या करें, व्हेन
प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by न्यू पार्टनर इन काइंड की फॉर्म में अगर वो ला रहा है, काइंड की फॉर्म में मतलब जैसे कि एसेट ला रहा है, तो जब ये कुछ भी ला रहा है काइंड की फॉर्म में तो उसको भी डेबिट ही करेंगे। कैश ला रहा तो कैश को डेबिट करते हैं, काइंड की फॉर्म में मतलब एसेट्स लाएगा तो जितने भी एसेट लाएगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सिंपल। कैश लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक में लाएगा तो बैंक अकाउंट, और एसेट लाएगा तो एसेट के अकाउंट डेबिट करने हैं, समझ के। उसके बाद ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का शेयर लाया तो है न्यू पार्टनर लेकिन कम लाया है, तब क्या एंट्री होती है? सर क्या मतलब है इसका कि उसे मान लेते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था 1 लाख का, लेकिन जो एक्चुअल में लाया है वो सिर्फ 80,000 लाया, पूरा नहीं लाया। तो देखो सबसे पहले एंट्री तो वही होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश या बैंक अकाउंट डेबिट पहले उसको कैपिटल अकाउंट का ऐड करते हैं अगर लाया तो, और फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर वो अमाउंट लिखूंगा जितने एक्चुअल में लाया, ठीक है ना, अमाउंट ब्रोट इन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अमाउंट ब्रोट इन, जितना वो लाया है सिर्फ वही अमाउंट लिखूंगा। अगर 80,000 लाया तो 80,000 लिखूंगा, जितना लाना था वो नहीं लिखूंगा, जितना लाया है। फिर क्या करूँगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग को बांटते हैं, ये आपको पता है ना, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन एक बात समझनी है कि सैक्रिफाइस वाला कहेगा कि देखो भैया आप 80,000 पे लाए हो, बात ठीक है, लेकिन हमें तो भैया फ्यूचर में 1 लाख का सैक्रिफाइस होगा, तो मुझे तो आज ही 1 लाख रुपये चाहिए, मुझे मतलब नहीं है। आप 80,000 पे लाए हो, गलती आपकी है, मुझे तो 1 लाख चाहिए भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा काम, ये कोई डिस्काउंट थोड़ी चल रहा है काम, कोई बात नहीं डिस्काउंट ले लो 20,000 रुपये का ना। वो कहते हैं मुझे तो 20,000 रुपये चाहिए, मुझे तो पूरे चाहिए 1 लाख के 1 लाख। तो बाकी देखो 80,000 रुपये तो यहाँ लाया, बाकी 20,000 रुपये कहीं से लाने, 20,000 रुपये भी लूँगा उससे। और आपको बात एक ही समझनी है, जब भी वो पैसा पूरा नहीं लाएगा ना, या नहीं लाएगा, जब भी पैसा पूरा नहीं लाएगा तो उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। हम क्या कर देंगे, उस पार्टनर का नाम लिखेंगे और उसके करंट अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। जितना वो पैसा नहीं लाया उसके करंट अकाउंट से लूँगा, और पार्टनर को तो पूरा बटेगा 1 लाख के 1 लाख। पार्टनर तो 1 लाख ही चाहेगा ना, वो नहीं कहेगा कि भाई 80,000 दे दो। तो जो पैसा नहीं लाया कहाँ से लेना है, उसके करंट अकाउंट से लेना। बात क्लियर है? बढ़िया। और सबसे लास्ट है, व्हेन न्यू पार्टनर वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। पहला तो केस, पिछला केस मैंने क्या बताया कि वो लाया तो है लेकिन कम लाया था। अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि वो लाया ही नहीं, वो लाया ही नहीं शेयर, उसको मंगा रहे थे भाई ले आओ ले आओ, वो लाया ही नहीं। तब क्या एंट्री होगी, देखो पहली एंट्री फिर क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसका कैपिटल अकाउंट, मैं सी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि अगर वो सिर्फ कैपिटल लाया है, कैपिटल तो देखो लानी ही पड़ती है उसको, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब नहीं लिखूंगा क्योंकि लाया ही नहीं, जब लाएगा तो ही तो लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल, जब लाया ही नहीं तो नहीं लिखूंगा। लेकिन अगर वो नहीं लाया तो क्या पार्टनर को नहीं बटेगा? नहीं नहीं बेटे, पार्टनर तो कहेगा कि भाई आप लाओ या ना लाओ मुझे मतलब नहीं है, हमारा तो रूल है, क्योंकि भैया गुडविल हमने कमाई, हिस्सा तुम ले जाओगे फ्यूचर में, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम तो आज ही आपसे वो पैसा जो आप फ्यूचर में हमारे से लेने वाले हो ना, हमारे शेयर से लेने वाले हो, वो आज ही आपसे लूँगा। आप नहीं लाए कोई दिक्कत नहीं है, करंट अकाउंट किस चीज़ का है आपका, करंट अकाउंट से लूँगा आपके। तो सी का करंट अकाउंट पूरा का पूरा डेबिट कर देना है आपने, जितना भी उसे लाना था। जैसे कि मान लो उसे 1 लाख लाना था तो 1 के 1 लाख डेबिट कर दूंगा और आज ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट दूंगा।
क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो बांटना ही बांटना है, चाहे कुछ हो जाए, वो लाए या ना लाए। कम लाया तो भी करंट अकाउंट से लूँगा, बिल्कुल नहीं लाया तो सारा करंट अकाउंट से लूँगा। बस ये बात समझनी है आपको, समझ गए, यही बात समझनी है। तो ये थी बात सारी की सारी। बेसिकली ये सारे जनरल एंट्रीज हमने समझी कि जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। नरेशन देखिए, ये सब चीज़ें तो आप बुक से, नरेशन तो बड़ी सिंपल है, नरेशन तो आराम से बन जाएगी। बात जनरल एंट्री समझने की थी, क्योंकि आप वीडियो में आए हो समझने के लिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखो, सिर्फ जनरल एंट्री समझी है हमने। अगले वीडियोस में हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप चाहते हो क्वेश्चंस की वीडियोस बनाऊँ, कमेंट जरूर करो ताकि वीडियोस जल्दी बनेगी आपके लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।